नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल प्लैटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो जिनको भी इंग्लिश पढ़ना बोलना नहीं आता है और अगर सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सबसे आसान तरीका यूज किया है मैंने। देखिए, हर एक वर्ड को हम प्रॉपरली पढ़ना सीखेंगे, सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। ओके, साथ में हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग जानेंगे। दोस्तों, इनकी अगर मीनिंग हमको पता हो जाए तो वर्ड भूलते नहीं हैं, हमें याद हो जाते हैं। ओके, अब फिर इन सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करना मतलब अनुवाद करना बोलते हैं ना। उससे होगा क्या कि अगर कोई इंग्लिश से बात कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो हमें भी समझ में आएगा कि आखिर वो क्या बोल रहा है, और इसके बाद हम सीखेंगे कि इनको बोलना कैसे है, ताकि हम भी उनका जवाब दे सके, उनके साथ इंग्लिश में बात कर सके। और दोस्तों, ये बात तो आपको पता है कि आज के टाइम में अगर आपको जीना है रिस्पेक्टफुल लाइफ, आपको कमाना है, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। क्योंकि बिना इंग्लिश के ऐसा कोई भी काम नहीं है जहाँ पे अच्छे से ट्रिक्स लगा के सर्वाइव किया जा सके। ओके, हालांकि जॉब इंटरव्यू में जाते वहीं से निकाल दिया जाता है अगर हमें इंग्लिश नहीं आती। अगर आपकी इच्छा है कंप्लीट इंग्लिश सीखने का, पढ़ना और बोलना भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एनी प्रॉब्लम, दोस्तों इसे पढ़ते हैं एनी। एनी का मतलब होता है कोई। एनी मीन्स कोई। प्रॉब्लम, दोस्तों प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? समस्या, परेशानी या मुसीबत। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा यानी पूछने के लिए। तो एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या। बट वाई, बट BUT से बुट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? बट। एंड बट मीन्स होता है लेकिन। दोस्तों, एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। ओके, बट मीन्स लेकिन। वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों। अभी देखिए, वाई की जगह जैसे यहाँ पे वेन लगा है ना, वेन का मतलब होता है कब। वेन मीन्स क्या होता है? कब। अगर हम बोले बट वेन, लेकिन कब। बट वेन, लेकिन कब। वहीं पे देखिए HOW, हाउ, क्या पढ़ती से? हाउ। हाउ का मतलब कैसे। बट हाउ, लेकिन कैसे। बट हाउ, लेकिन कैसे। दोस्तों, अगर आप वर्ड्स को ध्यान से समझते हैं ना, आप खुद से नए नए सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। ओके, देन वेन, देन का मतलब होता है तब या तो। ओके, वेन मीन्स होता है कब। देन वेन, तो कब। देन वेन, तो कब। दे अराइव्ड, दोस्तों THEY, दे का मतलब होता है वे। अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है आना, तो अराइव्ड मीन्स आ गए थे। दे अराइव्ड, वे आ गए थे। ओके, देन डोंट विस्पर, दोस्तों किसी काम को मना करना हो ना तो वहां पे स्टार्टिंग में डोंट का यूज करते हैं। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। ओके, डोंट मीन्स मत या नहीं। विस्पर, क्या बोलते हैं? विस्पर। विस्पर का मतलब होता है काना फूसी करना, फुसफुसाना। क्या होता है? फुसफुसाना। ओके, तो डोंट विस्पर मीन्स फुसफुसाओ मत या कानाफूसी मत करो। ओके, फिनिश इट, दोस्तों इस फिनिश करना मतलब क्या होता है? खत्म करना। फिनिश मीन्स खत्म करो। इट मीन्स होता है यह या इसे। फिनिश इट मीन्स इसे खत्म करो। फिनिश इट, इसे खत्म करो। ओके, देन प्रॉमिस मी, दोस्तों प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करो। प्रॉमिस मीन्स वादा करो। मी, मी मीन्स मुझे बोल सकते हैं या मुझसे। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। ओके, इनको बोलना भी उसी लहजे में है जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो मीन्स होता है नहीं, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, परेशानी या कोई मुसीबत। अब नो प्रॉब्लम मतलब समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब ऐसा कब बोलते हैं कि कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके,
लुक अराउंड, दोस्तों लुक का मतलब क्या होता है? देखो। लुक मीन्स देखो। अराउंड, अराउंड का मतलब वैसे तो चारों ओर होता है, हमारे चारों ओर, है ना। अभी इसका हम क्या यूज करेंगे? आसपास। क्या? आसपास। लुक अराउंड मीन्स आसपास देखो या चारों ओर देखो। लुक अराउंड। ओके। योर टर्न, दोस्तों योर मीन्स क्या होता है? आपका या आपकी। टर्न, टर्न का मतलब बारी। योर टर्न, आपकी बारी। नाउ इट्स योर टर्न, अब ये आपकी बारी है। ओके, नाउ इट्स योर टर्न, अब ये आपकी बारी है। ओके। बी सीटेड, दोस्तों बी का मतलब होता है हो जाइए। बी मीन्स क्या होता है? होना। सीटेड, देखिए सीट में हो जाना यानी कि बैठ जाना। तो बी सीटेड मीन्स बैठ जाइए। क्या बोलेंगे? सीटेड हो जाइए? नो, बैठ जाइए। ओके, यानी कि सीट ले लीजिए। ओके। नथिंग एल्स, दोस्तों नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। एल्स, एल्स का मतलब होता है और। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, एल्स का मतलब और, अन्य, है ना। सो नथिंग एल्स मीन्स और कुछ नहीं। ओके, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। सिट अपराइट, दोस्तों सिट मीन्स क्या होता है? बैठो। सिट मीन्स बैठो। अपराइट, अपराइट का मतलब होता है सीधे होकर। सिट अपराइट मीन्स सीधे होकर बैठो, या ऐसा बोल सकते हैं सीधे बैठो। भाई कुछ लोग बैठते हैं तो ऐसे बैठेंगे, एकदम लूज लगेगा, कितने दिन से थके हुए हैं। नीचे की तरफ देखेंगे, गर्दन झुका हुआ होगा, शोल्डर झुके होंगे। बट सिट अपराइट का मतलब एकदम स्ट्रेट बैठना, जैसे हम अटेंशन की पोजीशन में, सावधान की पोजीशन में होते हैं। ओके। देन डोंट मूव, डोंट मीन्स क्या होता है? मत या नहीं। ओके। मूव का मतलब क्या? हिलना। अब मूव को आप थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए। जैसे देखिए कोई चीज यहां पे रखी गई है, अभी तो एक है, चलिए मैं दो कर लेता हूं, ठीक है। अभी ये दो हो गए हमारे पास। ओके। अगर हमें मूव कराना है किसी भी एक चीज को, इस ढक्कन को मूव कराना है, हमने इसे उठा के यहां रख दिया, ये तो मूव हो गया। ओके, हमने इसे उठा करके यहां रख दिया, ये क्या हो गया? मूव हो गया। ओके। एक चीज होती है कॉपी करना। क्या होता है? कॉपी करना। अगर हम कॉपी करते हैं तो यहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा, वो दोनों जगह पे रहेगा। ओके। सो अब मूव का मतलब क्या? हटा देना। हमने क्या बोला? डोंट मूव, मतलब वहां से हटना नहीं, यानी कि हिलना मत। डोंट मूव, हिलना मत। ओके। रीड अलाउड, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ो। रीड मीन्स पढ़ो। अलाउड का मतलब क्या होता है? जोर से या जोर जोर से। रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़ो। ओके। एक चीज याद रखिए, जब आपको कोई चीज याद ना हो रही हो तो फिर आप उसे जोर जोर से पढ़ना अगर शुरू करते हैं तो काफी कम टाइम में आपको याद हो जाएगा। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके। से समथिंग, से का मतलब होता है कहो। से मीन्स कहो। समथिंग, एंड समथिंग मीन्स होता है कुछ। से समथिंग, कुछ कहो। से समथिंग, कुछ कहो। कम टू मी, दोस्तों कम मीन्स क्या होता है? आओ। कम मीन्स आओ। देखिए टू का मतलब को, से, है ना। अब मी का मतलब क्या होता है? मुझे। टू मी मीन्स मेरे पास। कम टू मी मीन्स मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। ओके। देन डोंट टच इट, क्या लिखा है? डोंट टच इट। दोस्तों डोंट का मैंने आपको 2-3 बार बताया कि मना करने के लिए यूज करते हैं ना, मीन्स मत। ओके। टच, टच मीन्स क्या होता है? छूना, तो मत छुओ। इट मीन्स यह या इसे। डोंट टच इट, इसे मत छुओ। डोंट टच इट, इसे मत छुओ। वहीं अगर इट की जगह लगाते हैं मी, जैसे यहाँ पे मी लगा है ना, हम क्या बोलेंगे? डोंट टच मी मीन्स मुझे मत छूना। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। ओके। देन व्हाट इज दिस, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, दिस मीन्स होता है यह। व्हाट इज दिस मीन्स ये क्या है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करो, भरोसा करो या यकीन करो। ओके। मी मीन्स मुझ पर, ट्रस्ट मी मुझ पर यकीन करो या मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो। ओके। इट्स हाई, इट और इज से मिलकर के बनता है इट्स। ओके। तो इट का मतलब ये, इज मीन्स है।
इट्स ये है हाई। हाई का मतलब क्या होता है? ऊंचा। इट्स हाई, ये ऊंचा है। इट्स हाई, ये ऊंचा है। यू आर टॉल। दोस्तों यू मीन्स क्या होता है? तुम या आप। ओके। आर मीन्स हैं टॉल। टॉल मीन्स क्या हो जाएगा? लंबे, यानी जो हाइट में लंबाई में बड़े होते हैं हम क्या बोलेंगे? यू आर टॉल मीन्स आप लंबे हैं। ओके, या आप बड़े हैं ऐसा बोल सकते हैं। बट जो उम्र में बड़े हैं ना तो उनको हम एल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डर। देखिए ELDER, एल्डर मतलब बड़ा। ओके। यंगर का मतलब छोटा होता है, बट यहाँ लंबाई की बात हो रही है और ये एज की बात है। सी इज ब्यूटीफुल। दोस्तों सी मीन्स होता है वह, एंड यूज करते हैं लड़कियों के लिए। अगर लड़का होगा तो यहाँ पे ही लगाएंगे। दोनों का मतलब होता है वह। ओके। इज मीन्स है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत। क्या? खूबसूरत। सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। अगर किसी लड़के की बात करें तो ब्यूटीफुल की जगह हैंडसम यूज करें। क्या? हैंडसम। ही इज हैंडसम, है ना, वो आकर्षक है। आई एम टायर्ड। आई मीन्स क्या होता है? मैं। ओके। एम। एम का मतलब होता है हूं। टायर्ड। टायर्ड का मतलब थक गया। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं या मैं थका हुआ हूं। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि इतना आसान तरीका है कि कोई भी जो एक भी दिन स्कूल नहीं गया होगा ना वो भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आता है। बस आप अगर 30 दिन लगातार मेहनत करते हैं उसके बाद आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब आपको इंग्लिश को लेके कभी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं। उसके बाद आप कुछ ट्रिक्स सीख लीजिए, कुछ टिप्स ले लीजिए और आसानी से आप इंग्लिश से बात कर पाएंगे। ओके। सो अगर बात करें तो कंटिन्यू देखिएगा 30 मिनट की वीडियो एंड 30 डेज कंटिन्यू। ओके। ना तो हमारी मेहनत रुकनी चाहिए और ना वीडियो रुकनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप एक सेंटेंस से 2-4 सेंटेंस बना पाएं। ओके। पढ़ने के टाइम में रफ रखा कीजिए, एक पेन रखा कीजिए। ओके, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस डबल होती रहेगी। देन सी इज एंग्री। सी मीन्स क्या होता है? वह, एंड यूज फॉर गर्ल्स। इज मीन्स है एंग्री। दोस्तों एंग्री मीन्स क्या होता है? नाराज। सी इज एंग्री, वह नाराज है। सी इज एंग्री, वह नाराज है। इट इज न्यू। इट मीन्स होता है यह। इच मीन्स है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है भाई? नया। इट इज न्यू, ये नया है। वही अगर कोई चीज पुरानी है तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे ओल्ड लगाना है, ओल्ड। इट इज ओल्ड, ये पुराना है। ओके। देन यू आर राइट। यू मीन्स होता है तुम या आप। आर मीन्स हैं राइट। राइट का मतलब सही। यू आर राइट, आप सही हैं, या ऐसा बोल सकते हैं तुम सही हो। यू आर राइट, तुम सही हो या आप सही हैं। ओके। सिंस वेन। सिंस का मतलब होता है से, एंड वेन मीन्स होता है कब। सिंस वेन, कब से। सिंस वेन, कब से। डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन। डोंट मीन्स मत या नहीं। रिपीट मीन्स दोहराना। तो डोंट रिपीट, मत दोहराओ। अगेन एंड अगेन, देखिए अगेन का मतलब दोबारा, एंड मीन्स और, फिर से अगेन का मतलब दोबारा। तो दोबारा और दोबारा मतलब क्या भाई? बार बार, है ना। तो अगेन एंड अगेन का पूरा मतलब हो जाएगा बार बार। क्या हो जाएगा? बार बार। डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार मत दोहराओ। डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार मत दोहराओ। डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट मीन्स मत या नहीं। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना। तो डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत करो। मी मीन्स हो जाएगा मुझे। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी मीन्स मुझे परेशान मत करो। ओके। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। आई मीन्स मैं या मैंने। डिडंट मीन्स नहीं, इवन मीन्स भी। थिंक मतलब सोचना, तो डिड है तो सोचा। आई डिडंट इवन थिंक, मैंने सोचा भी नहीं। आई डिडंट इवन थिंक, मैंने सोचा भी नहीं। ऑफ इट। ऑफ इट मीन्स इसके बारे में या इसे।
आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। ओके, इट वॉज अ हेस्टी डिसीजन, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, आ मीन्स एक, हेस्टी का मतलब जल्दबाजी का, डिसीजन का मतलब निर्णय या फैसला। इट वॉज अ हेस्टी डिसीजन मीन्स ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। ओके, या ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था, जल्दी में लिया गया था। द रूफ इज लीकिंग, द रूफ का मतलब होता है छत, इज मीन्स है लीकिंग। अब देखिए लीक करना मतलब क्या होता है, जैसे पानी वहां से चू रहा हो, है ना, टपक रहा हो, उसे लीक करना बोलते हैं। आई विल हैव टू चेक, आई मीन्स मैं या मुझे, विल हैव टू करना पड़ेगा, चेक मतलब निरीक्षण करना, तो ऐसा बोल सकते हैं मुझे चेक करना पड़ेगा या मुझे निरीक्षण करना पड़ेगा। निरीक्षण कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो जाता है ना। डू यू फाइंड इट फनी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, फाइंड मीन्स लगता है, इट मीन्स यह, फनी का मतलब मजाक। डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपको मजाक लगता है, डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपको मजाक लगता है। लेट इट बी, लेट मीन्स दो, इट मीन्स यह या इसे, बी मीन्स होने या रहने। लेट इट बी, इसे होने दो या रहने भी दो। एनफ इज एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, इज मीन्स है। अब बट एनफ इज एनफ का मतलब बहुत हो गया, एनफ इज एनफ बहुत हो गया। ओके, एनफ इज एनफ बहुत हो गया। वेयर टू गो, वेयर मीन्स होता है कहाँ, टू गो, गो का मतलब होता है दोस्तों जाना। वेयर टू गो, इस कहाँ जाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। लुक अहेड, लुक मीन्स होता है देखो, अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, सामने, लुक अहेड आगे देखो या सामने देखो। लुक बिहाइंड, लुक मीन्स क्या होता है देखो, बिहाइंड का मतलब क्या, पीछे, लुक बिहाइंड मीन्स पीछे देखो। लुक इनसाइड, लुक मीन्स देखो, इनसाइड का मतलब अंदर की ओर या अंदर की तरफ। लुक इनसाइड अंदर की तरफ देखो या अंदर देखो। लुक अराउंड, शायद मैंने लुक अराउंड आपको सिखाया है अभी। लुक अराउंड का मतलब क्या, आसपास देखो या चारों ओर देखो। लुक अराउंड, आसपास देखो या चारों ओर देखो। इट्स गॉट डार्क, इट्स मीन्स ये है, गॉट मीन्स हो गया, डार्क मीन्स अंधेरा। इट्स गॉट डार्क मीन्स अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क अंधेरा हो गया है। इट्स माई विल, इट्स मीन्स ये है, माई मीन्स मेरी, विल मीन्स करनी। इट्स माई विल, ये मेरी करनी है, ये मेरी करतूत है, ये मैंने किया है। ओके, लिसन केयरफुली, दोस्तों यहाँ पे टी साइलेंट है ना, लिसन मीन्स सुनो, लिसन मीन्स सुनो। केयरफुली, केयरफुली का मतलब ध्यान से, लिसन केयरफुली ध्यान से सुनो। कीप द फायर ऑन, कीप का मतलब रखना या कोई चीज करते रहने देना। द फायर, फायर मतलब आग, ऑन रहना मतलब चालू रहना ना, तो कीप द फायर ऑन मीन्स आग लगी रहने दो। कीप द फायर ऑन, आग लगी रहने दो या आग जलने दो। ओके, डू एवर कॉल मी, डू एवर का मतलब होता है कभी तो, डू एवर मीन्स कभी तो, कॉल मी मुझे कॉल करो। डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे कॉल करो। डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे कॉल करो। डू एवर लिसन टू मी, डू एवर मीन्स कभी तो, लिसन टू मी, लिसन मीन्स सुनो, टू मी मेरी बात, तो लिसन टू मी मीन्स मेरी बात सुनो। डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी बात सुनो। डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी बात सुनो। गाइस, अगर इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो बस वीडियो को एक लाइक करके अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, ये होगी आपकी गुरु दक्षिणा, ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाए, क्योंकि इंडिया जब पढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा। ओके, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई अच्छी नॉलेज हमारे पास है तो हम उसे स्प्रेड करें, पूरी दुनिया में वो नॉलेज हम दें। ओके, सो डोंट बी हेस्टी, डोंट मीन्स मत, बी मीन्स बनो
हेस्टी का मतलब जल्दबाजी। डोंट बी हेस्टी मीन्स जल्दबाजी मत करो। डोंट बी हेस्टी मीन्स जल्दबाजी मत करो। ओके। लेट्स नॉट बी हेस्टी, लेट्स मीन्स चलो, नॉट बी नहीं करते, हेस्टी मीन्स जल्दबाजी। लेट्स नॉट बी लेट्स नॉट बी हेस्टी मीन्स चलो जल्दबाजी नहीं करते, चलो जल्दबाजी नहीं करते। लेट्स नॉट बी हेस्टी, चलो जल्दबाजी नहीं करते। वी हैड अ हेस्टी ब्रेकफास्ट, वी हैड मीन्स हमने किया था, वी हैड हमने किया था, अ हेस्टी, हेस्टी मतलब जल्दबाजी में, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। भाई सुबह के टाइम काम पर जाना होता है, लेट हो रहे होते हैं, तो नाश्ता अक्सर हेस्टी हो जाता है ना, जल्दबाजी में करना पड़ता है हमें। ओके। देन नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। दोस्तों नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग मीन्स कुछ नहीं या कुछ भी नहीं। हैपेंस मीन्स होता है। नथिंग हैपेंस कुछ भी नहीं होता है। ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब रातों रात। ओवरनाइट रातों रात। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होता है। ओके। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो नहीं मतलब नहीं। ओके। नो मीन्स नो नहीं मतलब नहीं। डोंट टॉन्ट, डोंट मीन्स होता है मत, टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना, है ना। तो डोंट टॉन्ट ताना मत मारो, डोंट टॉन्ट ताना मत मारो। ओके। टच वुड। दोस्तों इस वर्ड को अलग कीजिए थोड़ा सा। टच का मतलब होता है छूना, वुड मीन्स होता है लकड़ी, तो क्या टच वुड का मतलब लकड़ी छूना होगा? नो, टच वुड का मतलब होता है नजर ना लगे। टच वुड कहीं नजर ना लगे। ओके। यू वर रॉन्ग, यू मीन्स होता है आप, वर मीन्स थे, रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स क्या होता है गलत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए डब्लू साइलेंट है। ओके। हालांकि आर के पहले कभी भी डब्लू आता है तो साइलेंट ही होता है। रॉन्ग मीन्स क्या होता है गलत। यू वर रॉन्ग, आप गलत थे। ओके। एक वर्ड देखिए WRIST, रिस्ट। क्या पढ़ते हैं? रिस्ट। इसका मतलब होता है कलाई, जहाँ पे राखी बांधी जाती है ना। कई सारे वर्ड हैं जैसे रेसलर। क्या होता है? रेसलर। रेसलिंग सुने होंगे ना, WRESTLING, रेसलिंग। यहाँ पे भी डब्लू साइलेंट है, लगता है। ओके। हालांकि आप लोग कमेंट करके बताइए रेसलिंग की स्पेलिंग क्या होती है। रेसलिंग जो रेसलर्स होते हैं। ओके। बिट बाय बिट, बिट बाय बिट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। बिट बाय बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके। ओके। डोंट जेस्चर, डोंट मीन्स मत, जेस्चर का मतलब इशारे करना, इशारे करो। डोंट जेस्चर, इशारे मत करो। डोंट जेस्चर, इशारे मत करो। सो अब इस सो का मतलब होता है ठीक ठाक। सो मीन्स ठीक ठाक। नथिंग स्पेशल, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं। स्पेशल मीन्स होता है खास। नथिंग स्पेशल, कुछ भी खास नहीं है। नथिंग स्पेशल, कुछ भी खास नहीं है। ओके। आई हैव टू गो, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैव टू का यूज तब करेंगे जब कोई काम करना ही होगा, है ना। गो मीन्स होता है जाना। आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है या मुझे जाना ही है। ओके। जैसे आई हैव टू लर्न, आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू करना है, क्या करना है, लर्न मीन्स सीखना है। आई हैव टू लर्न मीन्स मुझे सीखना है। ओके। अगर बोले आई हैव टू कम मीन्स मुझे आना है। आई हैव टू कम, मुझे आना ही है। ओके। देन लीव मी अलोन। दोस्तों इस लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना या छुट्टी लेना। लीव मीन्स छोड़ दो। ओके। मी मीन्स होता है मुझे, एंड अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला या अकेले। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे अकेले छोड़ दीजिए। ओके। कम ऑन टाइम। दोस्तों कम का मतलब क्या होता है? आइए।
या आओ या आना। कम मीन्स आना, ऑन मीन्स पर, टाइम मीन्स समय। कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना, कम ऑन टाइम समय पर आना। इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स मीन्स ये है, वेरी, वेरी मीन्स होता है बहुत, कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, यानी जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ओके, इट्स वेरी कॉस्टली मीन्स ये बहुत महंगा है, इट्स वेरी कॉस्टली ये बहुत महंगा है। डू यू रिमेंबर, डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपको, रिमेंबर का मतलब याद होना। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। आई अंडरस्टैंड, आई मीन्स मैं, अंडरस्टैंड में समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ या मुझे समझ आता है। ओके, जस्ट बैक अवे, जस्ट का मतलब होता है बस, बैक मीन्स पीछे, अवे का मतलब दूर होता है ना, तो पीछे दूर हो जाओ मतलब पीछे भाग जाओ। जस्ट बैक अवे, बस पीछे भाग जाओ। ओके, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, एवरीवन, एवरीवन मीन्स सभी लोग, एवरीवन मीन्स सभी लोग, मेक्स बनाते हैं या करते हैं। ओके, मिस्टेक्स मीन्स गलतियां, अगर यहाँ मिस्टेक तक होता तो गलती, यस लगाए ना, तो मिस्टेक्स मीन्स गलतियां। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स मीन्स गलतियां सभी करते हैं। ओके, यह सभी लोग गलतियां करते हैं। बी इन योर लिमिट्स, बी मीन्स रहो, वहीं पे बन के रहो, इन मीन्स में, योर मीन्स अपने या अपनी, लिमिट्स मीन्स हद पर या हदों पर, है ना। बी इन योर लिमिट्स, अपनी हदों में रहो, जितनी तुम्हारी हद है वहीं तक रहो। ओके, व्हाट द हेल, व्हाट मीन्स क्या, द हेल, हेल का मतलब होता है, जैसे देखिए हेल का मतलब तो नरक होता है, हेल मीन्स क्या होता है एक्चुअल में नरक। बट जब कोई काम गड़बड़ होता है ना, क्या होता है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट द हेल, है ना, ये एक जैसे एब्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, है ना, जब कोई काम अच्छा हो, कोई गलत तरीके से कर रहा हो, है पसंद आ रहा हो, क्या व्हाट द हेल। ओके, यानी क्या आप बोल नहीं सकते हिंदी में। ओके, होल्ड योर टंग, होल्ड का मतलब होता है कंट्रोल करना, संभालना, है ना, होल्ड मीन्स संभालो, योर मीन्स अपनी, टंग, टंग का मतलब होता है जुबान, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान संभालो या जुबान संभाल कर बोलो। ओके, गेट लॉस्ट, देखिए गेट का मतलब पाना, लास्ट का मतलब खोना, बट गेट लॉस्ट का मतलब दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट मीन्स दफा हो जाओ। गो टू हेल, गो मीन्स जाओ, टू हेल, हेल का मतलब नरक नहीं यूज करेंगे, भाड़ में, गो टू हेल भाड़ में जाओ, गो टू हेल मीन्स भाड़ में जाओ। ओके, आई कांट से, आई मीन्स मैं, कांट नहीं, से मीन्स कह सकता, कांट से नहीं कह सकता, है ना, आई कांट से मैं नहीं कह सकता, आई कांट से मैं नहीं कह सकता। नो आइडिया, नो आइडिया मतलब इसके बारे में कुछ नहीं पता है, नो आइडिया मीन्स इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओके, इट्स टू लेट, इट्स मीन्स ये है, टू लेट मतलब बहुत देर, सो इट्स टू लेट को हम बोलेंगे बहुत देर हो गई, इट्स टू लेट बहुत देर हो गई। ओके, हरी अप, हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, हरी अप मीन्स जल्दी करो। वाई नॉट, वाई मीन्स क्यों, नॉट मीन्स नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं। प्रे टू गॉड, प्रे मीन्स प्रार्थना करो, प्रे मीन्स प्रार्थना करो, टू गॉड मीन्स भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से। ओके, हेल्प अदर्स, हेल्प मीन्स मदद करो, हेल्प मीन्स मदद करो, अदर्स मीन्स दूसरों की, हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करो। वेकअप, उठो, वेकअप उठो, सोकर उठो। इट्स इजी टू से, इट्स मीन्स ये है, इजी मीन्स आसान, टू से मीन्स कहना, इट्स इजी टू से कहना आसान है, इट्स इजी टू से कहना आसान है या कहना आसान होता है। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, आई एम अ मैन मैं एक व्यक्ति हूँ, ऑफ वर्ड्स शब्दों का,
मीन्स मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स मीन्स मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स। ओके गाइस, आज की क्लास को मैं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अभी आपको एक टास्क दिया गया है, कुछ सेंटेंस है। देखिए, सबसे अर्जेंट या सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट यही होता है आपके लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर में। ओके, बोलते हैं ना, वो जो तपेगा वो चमकेगा कुंदन की तरह। ओके, सो अब इनको ट्रांसलेट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो बस एक छोटा सा लाइक करना है और 3 अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके बाद आप बोलते हैं कि सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, वीडियो डेली अपलोड नहीं होती है। तो मैं डेली एक वीडियो आपके लिए डालता हूँ। कभी कभी हो सकता है जब टिप्स लेके आता हूँ तो 2 वीडियो आपके लिए आती है, एक सुबह टाइम में। ओके, बट एक वीडियो कन्फर्म है जो 30 मिनट की होती है, वो डेली आपके लिए आती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।